हमने देखा कि डाइस एंड क्यूब्स की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके लिए हमने नई नई टेक्निक्स को सीखा था कि किस तरह से आप डाइस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब उन टेक्निक्स का यूज करके हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू उनको समझने की कोशिश करेंगे। गाइस, ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने एनएमएसएस के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो लिए हैं, तो आप लोग इनको ध्यान से करें ताकि ये आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को एक बार नोट कर लेना है और इन क्वेश्चंस को फिर मेरे साथ साथ सॉल्व करने की ट्राई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपको 3 डाइस दिए हैं। ये 3 डाइस नहीं है, एक्चुअल में ये एक डाइस है और उसको 3 तरीके से दिखाया गया है। जैसे कि आप देखते हैं कि जब हम लोग लूडो खेलते हैं, लूडो का डाइस जब उछालते हैं तो क्या होता है कि कभी 6 आता है, कभी 4 आता है, कभी 3 आता है। तो डाइस एक होता है, बस उसकी पोजीशन अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे ही है। आप सपोज कीजिए कि एक डाइस है और उसको 3 बार ऐसे फ्लिप किया गया है, तो आपको इस तरह से वो मिला है। एक बार आपको ऊपर 2 मिला, एक बार 3 मिला, एक बार 4 मिला। ठीक है, ये क्वेश्चन है और आपको बताना है कि 3 के सामने वाले फेस पर कौन सा अंक आएगा। देखिए, तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट डाइस में है 1 2 3 1 3 5, फिर है 2 4 3। अब देखिए, अगर हम इन दोनों डाइस को लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 3 1 3। ठीक है, 1 और 3 कॉमन है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको एक डाइस की 2 पोजीशंस दी गई हैं और उन दोनों में 2 डिजिट कॉमन है और 1 डिजिट डिफरेंट है, तो दोनों डाइस में जो डिफरेंट डिजिट होंगे वो डिजिट क्या होंगे, एक दूसरे के आमने सामने वाले होंगे। ठीक है, समझ आया? जैसे देखो यहाँ पे 1 और 3, 1 और 3, 2, ठीक है, 2 डिजिट कॉमन हो गए। तो इसका मतलब ये है कि 2 और 5 एक दूसरे के आमने सामने होंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि हमें 3 के ऑपोजिट वाला बताना है। तो यहां से तो हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, क्योंकि यहां से हम लोग नहीं बता सकते कि 3 के सामने क्या है, 1 के सामने क्या है। ठीक है, यहां से केवल हम लोग बता पा रहे हैं कि 2 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। अब ये दोनों देखते हैं, इन दोनों से देखिए आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, कोई भी 2 डाइस का यूज करके अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। देखिए, यहाँ देखिए 1 3 5 2 4 3। तो पहले यहाँ देखिए आप कि यहाँ पर एक डिजिट आपका 3 कॉमन है। यहाँ देखिए 3 कॉमन है। ठीक है, तो एक डिजिट कॉमन है, 2 डिजिट आपके डिफरेंट है। इस केस में हमने देखा था, एक टेक्निक का यूज किया था कि अगर एक डिजिट कॉमन हो 2 डाइस के बीच में, तो हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन डिजिट है वहां से लेकर क्लॉकवाइज चलेंगे और क्लॉकवाइज चलते हुए उन डिजिट्स को एक लाइन में लिखते जाएंगे। देखिए कैसे लिखते हैं, जैसे ये वाला है, इसके लिए देखिए इन दोनों में कॉमन डिजिट क्या है, 3। तो हम लोग यहां से चलना स्टार्ट करेंगे, यहां से चलते हुए और क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी जैसे चलती है उसके अनुसार चलेंगे। जैसे देखो 3 ऐसे चले तो क्या आया, 5। लिखना आपको इस तरह से है। 5 के बाद आगे चले तो क्या आया, 1। बस हो गए, 3 डिजिट है। अब नेक्स्ट में देखिए कैसे चलना होगा, आपको 3 से ही स्टार्ट करना होगा। बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखना कि जो कॉमन डिजिट है वो एक दूसरे के ऊपर नीचे आए। जैसे देखो यहीं से हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे और ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो 3 के नीचे आना चाहिए आपका हमेशा 3। अगर आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो 3 के नीचे 3 के बाद आया 2 के बाद आएगा आपका 4। इस तरह से चले। अब यहां से क्या होगा, हम लोग इस तरह से पेड़ बनाएंगे ऊपर नीचे वाले। देखो यहां से क्या हो गया, 1 के नीचे 4 है, इसका मतलब 1 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट है। 5 के नीचे 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 और 2 एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए।
अब क्वेश्चन क्या था कि 3 के अपोजिट क्या होगा। अब देखो 1 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 2, ठीक है। अब पता चल जाएगा ना। तो 3 के अपोजिट क्या होगा, टोटल 6 होते हैं, 1 2 6। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 हो गया आपका, 4 हो गया आपका, 5 हो गया, 2 हो गया, बचा क्या 3 एंड 6, यानी कि 3 के अपोजिट आपका होगा 6। तो आपका आंसर हो जाएगा 6, यानी कि 3 के अपोजिट यहाँ क्या है 6, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए यहां पर एक डाइस की आपको 4 पोजीशंस दी गई है, ठीक है। 4 तरीके से दिखाया गया है आपको एक ही डाइस, और आपको बताना है कि 4 के अपोजिट क्या आएगा। देखिए अगर हम इन दोनों डाइस को देखें तो देखो 4 5 4 5 2 डिजिट कॉमन है, 2 डिजिट कॉमन है, इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये जो तीसरा डिजिट बचता है वो तीसरे वाले के ऑपोजिट होगा, यानी कि 3 और 2 हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि 4 के ऑपोजिट क्या आएगा। देखो अब हमें क्या करना होता है कि देखो अब हमेशा हम लोग ऐसे चलते नहीं रहेंगे कि पहले 2 इनको लेके देख लेते हैं, पहले 2 इन डाइस को लेके देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग इस तरह से चूज करेंगे कि हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाए। अब देखो अगर हम इन दोनों डाइस को ले लें, ठीक है, तो क्या होगा, देखो कॉमन क्या है इन दोनों में 5 है, ठीक है। अब यहां से चलना स्टार्ट करो, जैसे इसमें चले थे एक डिजिट कॉमन है तो हम लोग क्या चलेंगे कॉमन डिजिट से लेकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो 5 2 4, ये इसके लिए हो गया। अब इसके लिए देखो यहां से लेकर चलेंगे हम लोग इस तरह से, देखो 5 के बाद 3 एंड 6, ठीक है। अब यहां से देखिए एक पेड़ ये हो गया, आपको इसी तरह से पेड़ बनाने हैं, एक पेड़ ये हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 4 के ऑपोजिट हो जाएगा आपका 6 और 2 के ऑपोजिट हो जाएगा आपका 3, ठीक है। और 5 के ऑपोजिट क्या होगा, कोई बता सकता है। देखो हमारा एक ही डिजिट बचा 1, तो 1 के ऑपोजिट हो जाएगा 5, ठीक है। क्वेश्चन क्या था 4 के ऑपोजिट क्या होगा, तो हमें क्या चाहिए ये, तो 4 के ऑपोजिट क्या है 6, ठीक है। अच्छा एग्जाम में आपको ये सारे नहीं निकालने हैं, आपको केवल अगर आपको ये पता चल गया है कि 4 के ऑपोजिट 6 है तो आप बस झट से क्वेश्चन को टिक कर दीजिए, ठीक है, आंसर को टिक कर दीजिए। आपको बाकी सारे पेज निकालने की जरूरत नहीं है, ये केवल समझाने के लिए है कि अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया होता कि 1 के ऑपोजिट क्या आएगा तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या है कि एक ही डाइस को 4 तरीके से शो किया गया है और आपको बताना है कि 4 के ऑपोजिट क्या है इस वाले डाइस के केस में। तो देखिए अब ये देखिए कि इन चारों में से हम कौन से दो डाइस का यूज करें कि हमें बार बार जांच ना करनी पड़े। देखो अगर इन दोनों से देखेंगे, देखो 1 5 कॉमन 1 5 कॉमन, तो क्या आ जाएगा 2 के ऑपोजिट 6, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए 5 6 कॉमन 5 6 कॉमन, ठीक है। देखो 5 6 कॉमन 5 6 कॉमन, यानी कि 1 के ऑपोजिट हो जाएगा 4, देखो 1 के ऑपोजिट हो गया 4, ठीक है। आंसर क्वेश्चन क्या पूछा था कि 4 के ऑपोजिट क्या होगा, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा आपका आंसर। देखो अब अगर हमने डायरेक्टली इन्हीं दोनों डाइस का यूज करके देख लेते तो आपको ये दोनों चेक नहीं करनी पड़ती और इसका तो हमने कोई यूज ही नहीं किया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सारे डाइस को चेक करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका आंसर आ जाए। और आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि जैसे इसमें था कि आपको 4 चाहिए तो ये दोनों डिजिट कॉमन है, 4 नहीं है तो 4 के ऑपोजिट आ जाएगा। या फिर इस तरह से चूज कीजिए कि 2 डाइस की जो जिसका आंसर आप ढूंढ रहे हैं, जिसके ऑपोजिट आंसर आप ढूंढ रहे हैं वो किसी एक डाइस में हो, दूसरे में ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए इसमें भी एक ही डाइस को 4 तरीके से दिखाया गया है और आपको बताना है कि 6 के ऑपोजिट कौन सा डिजिट आएगा। अब देखिए कौन सा लेंगे हम लोग, अगर हम लोग ये दोनों लेते हैं, ये दोनों अगर हम लोग देखते हैं तो 6 3 कॉमन 6 3 कॉमन, 1 के ऑपोजिट 5, कोई यूज नहीं, हमें क्या चाहिए 6 के ऑपोजिट। अब हम लोग देखेंगे ये वाला पेयर,
इस वाला पेयर को क्यों देखा, क्योंकि देखो हमें क्या चाहिए 6 के अपोजिट, तो एक डाइस में दे दिया आपको 6, दूसरे में 6 नहीं है, लेकिन बाकी एक और दूसरा डिजिट कॉमन है। देखो क्या देखेंगे कि एक डिजिट के अंदर तो आपका 6 होना चाहिए, इसके अंदर नहीं है ना, और क्या होना चाहिए उसके साथ साथ इन दोनों में से कोई एक डिजिट कॉमन होना चाहिए। देखो 3 कॉमन है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहां से चलेंगे, देखो ठीक है 3 1 6। अब इसके लिए देखेंगे ऐसे ही 3 5 4, ठीक है, यहां से देखिए 6 के अपोजिट 4, यानी कि हमारा आंसर मिल गया। 6 के अपोजिट क्या आएगा 4, तो 4 विल बी योर आंसर। और यहां से देख सकते हैं 1 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट क्या आएगा फिर 2, ठीक है। आप चाहे तो इन दोनों डाइस का भी यूज कर सकते हैं, आंसर हमेशा एक ही आएगा, आप पे डिपेंड करता है कौन से डाइस का यूज करते हैं। अगर इन दोनों डाइस का यूज करेंगे तो देखो क्या होगा 4 5 4 5 4 5 4 5 कॉमन है, तो क्या होगा यहाँ से 3 के अपोजिट आपका 2 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं थी, हमें क्या चाहिए 6 के अपोजिट। अब ऐसे तो हम लोग सबको सोल्व कर करके देखते रहेंगे, इससे हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो डाइस को इस तरह से देखेंगे कि जो हम ढूंढ रहे हैं वो केवल एक में हो, ठीक है, कॉमन ना हो दोनों में, और कोई भी एक डिजिट कॉमन हो। तो गाइस आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपको ये टेक्निक भी समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको और किस तरह के क्वेश्चंस चाहिए, आपको और कौन से टॉपिक्स चाहिए। थैंक यू सो मच।